नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में मैं निरा दिनेश आप सबका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट के बारे में, जिसके खूबसूरत चांदी से कलर की वजह से इसको सिल्वर डस्ट का नाम दिया गया है। हालांकि हम में से बहुत सारे लोगों ने, खासकर जिनके घरों में लोगों को गार्डनिंग का इंटरेस्ट रहा है, पेरेंट्स को गार्डनिंग का इंटरेस्ट रहा है, उन्होंने बचपन में भी इस प्लांट को खूब देखा होगा। इसको आप अपने गार्डनिंग आइडियाज के संग इनकॉर्पोरेट करके अपने गार्डन में कलर ऐड कर सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर ऐड कर सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी ऐड कर सकते हैं। गर्मियों के सीजन में इस प्लांट का जो कलर है वो आईज को बहुत ज्यादा सुकून देने वाला होता है और उसको देख के ही बड़ी स्नोई सी, बड़ी ठंडी सी फील आती है। तो चलिए आज बात करेंगे सिल्वर डस्ट प्लांट के बारे में। इसको कैसे लगाएं, इसकी कैसे केयर करें, इसकी देखभाल कैसे करें, सारे पॉइंट पे मैं बात करूंगी। साथ ही साथ पूरा वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको किस तरह से किन प्लांट के कॉम्बिनेशन में आप सिल्वर डस्ट को लगाएं, ताकि आपका जो बैल्कनी है, आपका जो कॉर्नर है, आपका जो गार्डन है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको सिल्वर डस्ट को दूसरे प्लांट्स के संग किस तरह कॉम्बिनेशन में लगाया जाए, इसके आपको कुछ बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत आइडिया मिलेंगे, जिनको यूज़ करके आप अपनी बैल्कनी को, अपने गार्डन को, अपने घर के किसी भी कॉर्नर को खूबसूरत बना सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सिल्वर डस्ट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है। सिल्वर डस्ट ओरिजिनली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का प्लांट है, इसलिए इसको खूब बढ़िया खिली हुई धूप की आदत होती है। इसलिए गर्मियों में ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के गार्डन्स में लगाने के लिए एक आइडियल प्लांट है, जिसको कि आप कलरफुल फोलिएज प्लांट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको अपने गार्डन्स में कोलियस के संग, पेंडेनस के संग और तमाम बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो वाइन्स हो गई, और इसके साथ ही साथ वेरीगेटेड रबर प्लांट्स हो गए, एरेंथेमम, अल्टरनेंथ्रा, क्रोटॉन्स की तमाम वेराइटीज़ के संग इसको कॉम्बिनेशन में आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत रंग रूप दे सकते हैं। आमतौर पर इस प्लांट की 3 वेराइटीज़ ज़्यादा पॉपुलर हैं या ज़्यादा मिलती हैं। इनमें एक को सिरस कहते हैं, दूसरी फर्न लाइक लीव्स वाली सिल्वरैडो है, और तीसरी जो वैरायटी है वो सिल्वर लेस कहलाती है। ये तीनों ही वैरायटीज़ हमारे यहाँ नर्सरीज़ में मिलती हैं, पर जो सेकंड वैरायटी है जिसकी फर्न के जैसी लीव्स होती हैं, ये वैरायटी ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी सारी जगहों पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस प्लांट को आप अपने यहाँ प्रेफरेबली, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आपके यहाँ साउथ डायरेक्शन में जगह है, तो इसको साउथ में रखें, क्योंकि वहाँ पर 6 से 8 घंटे की मिलने वाली अच्छी धूप इस प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होगी। अदरवाइज़ अगर इस प्लांट को प्रॉपर धूप नहीं मिलती है तो ये प्लांट लेगी हो जाता है और काफ़ी जल्दी ये प्लांट फिर ख़राब होने लगता है। इसमें इसकी जो रूट्स होती हैं वो रॉट होने लगती हैं, इसलिए इसको खूब बढ़िया धूप में रखें। दूसरा, इस प्लांट की जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो भी कम है। आप इसको गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जब गर्मियाँ पड़ रही हों, तो ऊपर कुछ ड्राई पत्तियाँ या कुछ मल्च यूज़ करके आप इस प्लांट को थोड़ी नमी इसमें बनाए रख सकते हैं। वैसे ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, जितना ज़्यादा ड्राइनेस होगा उतना ये प्लांट फ्लरिश होगा, उतनी इसकी जो लीव्स होंगी वो क्रिस्पी होंगी, उनके कलर ज़्यादा बेहतर होंगे। और जितनी ज़्यादा आप इसमें पानी लगाएंगे, और ख़ासकर पानी अगर इसके पॉट में रुक रहा होगा, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा लेगी हो जाएगा, क्योंकि इसको जो सॉगी सॉयल है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात करेंगे सॉयल की, तो सिल्वर डस्ट को एक परफेक्टली वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। चिकनी मिट्टी इसके लिए माफिक नहीं होती है। आप एक अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल को यूज़ करें। अगर आपके यहाँ की मिट्टी थोड़ी क्लेई है तो आप उसमें एक्स्ट्रा कोर्स सैंड को यूज़ करें। और अगर आपकी नॉर्मली जो गंगा प्लेन्स में लोग रहते हैं, उनके यहाँ सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। हमारे यहाँ जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होती है, इसलिए हमें एडिशनली उसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर जब आप नर्सरी से इसको ख़रीद के लाएँ तब चेक कर लें कि उसमें जो मिट्टी है वो कहीं चिकनी तो नहीं है, तो ये चेक कर लें। नहीं तो जो नर्सरी की सॉइल है उसको लगे रहने दें, क्योंकि इसको इनिशियली आपको बहुत बड़े पॉट में लगाने की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। नर्सरी में जो 6 इंच का या 8 इंच का पॉट के संग ये प्लांट आता है वो इसके लिए परफेक्ट होता है, और ज़्यादा बड़े पॉट की इसको ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका प्लांट ज़्यादा घना होने लगे, ज़्यादा बड़ा होने लगे, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।
ये प्लांट कोल्ड सेंसिटिव होता है। हमारे यहाँ जब नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस होती हैं तो ये प्लांट के लिए वो मौसम अच्छा नहीं होता है। ऐसे समय में आप इसको सनी एरिया से तो मत हटाएं, पर हल्का सा कवर कर दें सो दैट कि इसके ऊपर रात में फ्रॉस्ट गिरने की चांसेस ना हो, क्योंकि फ्रॉस्ट से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अदरवाइज़ अगर इसको प्रॉपर धूप मिलती रहेगी और ये फ्रॉस्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो सर्दियों में भी आपका ये प्लांट सेफ रहेगा। पर ये प्लांट क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है और कब किस तरह रिएक्ट करे इसका अंदाज़ा मुझे इतने साल में लगाने के बाद भी नहीं मिल पाया है। ऐसे समय में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस प्लांट को आपको सर्दियों में फ्रॉस्ट से बचाना है, तो आप फिर नेक्स्ट सीज़न में ये आपका प्लांट बना रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक पेरेनियल प्लांट है उन जगहों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंड में जब बोलती हूँ तो मेरा मतलब है कि 5 डिग्री के नीचे कंटिन्यूस टेम्परेचर कुछ दिन तक नहीं रहता हो। तो ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, पर जिस दिन जो फ्रॉस्ट के डेज होते हैं उसमें आप इनको बचाइए। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को आसानी से टॉलरेट कर लेता है, पर ह्यूमिडिटी इसे पसंद नहीं है। बरसात के दिनों में आपको इसको अनावश्यक जो बारिश का पानी है, ज़रूरत से ज़्यादा जो बारिश है उससे आपको इसको बचाना है। एक तो बहुत ज़्यादा बारिश इसके कलर को ख़राब करेगी, इसके प्लांट की जो स्टेम्स वगैरह को लेगी बना देगी और इसकी जो शेप है खूबसूरत शेप उसको बिगाड़ देगी। इसलिए बारिश के समय में भी कोशिश ये करें कि जब बारिश हो रही हो तो इसको थोड़ा सा साइड में करके बारिश के पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाएं। हालांकि सीज़न की पहली 1-2 बारिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जब कंटिन्यूस कई दिनों तक लगातार बारिश होती है उसमें आपको इसको बचाने की ज़रूरत है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सिल्वर डस्ट एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें येलो कलर के छोटे खूबसूरत फूल होते हैं, मगर मैं इसको कम से कम 10-12 साल से लगा रही हूँ। ऐसे में 2 बार ही ऐसा मौका आया है जिसमें मेरे यहाँ इसमें फूल खिले होंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ के क्लाइमेट में इसमें फूल नहीं खिलते हैं, क्योंकि जब तक ये फ्लावरिंग के कंडीशन में आता होगा तो मुझे लगता है तब तक हमारे यहाँ बारिश होने लगती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे फिर वो वापस उस कंडीशन में जाता है तो हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ने लगती हैं। मौसम का जो वेरिएशन है उसकी वजह से कई बार इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, पर कभी कभी अगर आप लकी होंगे तो इसमें खूबसूरत पीले रंग के फूल खिलते हैं। हालांकि ये प्लांट अपने फोलिएज के लिए जाना जाता है, फूलों के लिए नहीं। पर सिल्वर और येलो का जो कॉम्बिनेशन है, ग्रे और येलो का जो कॉम्बिनेशन है, वो मुझे इतना सुंदर लगता है कि जब इस प्लांट में फूल खिले होते हैं तो बड़ा अच्छा फील आता है। लगता है जैसे कि बर्फ़ की सतह पे छोटे छोटे पीले फूल उगाए हों। फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें NPK 1919 1 चुटकी या फिर वर्मी कंपोस्ट को साल में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट ऑलमोस्ट पेस्ट फ्री प्लांट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट का या माइट्स वगैरह का खतरा नहीं के बराबर होता है, और इसी वजह से इस प्लांट की काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही हार्डी और बहुत ही सेफ प्लांट है अगर आप पेस्ट के नज़रिए से देखें तो। बस इस प्लांट में जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी रूट रॉटिंग की, वो भी ओवर वाटरिंग की। ये प्लांट जब भी ख़राब होगा, जब भी मरेगा, हमेशा ओवर वाटरिंग की वजह से मरेगा। इसलिए वाटरिंग के स्केड्यूल को ध्यान रखें और आपका प्लांट में पेस्ट वगैरह का इन्फेस्टेशन लगभग ना के बराबर होगा। अब बात करेंगे सिल्वर डस्ट के प्रोपेगेशन की। सिल्वर डस्ट एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आप कटिंग्स के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं। कटिंग्स के थ्रू सिल्वर डस्ट के प्रोपेगेशन के लिए आप इसकी 6 इंच की स्टेम को काट लें, नीचे की पत्तियों को हटा दें, फिर मॉइस्ट सॉयल में अगर आप रूटिंग हार्मोन यूज़ करते हैं तो रूटिंग हार्मोन, नहीं तो हनी और सिनेमन का पाउडर लेकर के और उसको इसके टिप पे लगाएं और उसके बाद इसको उस मॉइस्ट सॉयल में लगा दें। और फिर कुछ दिनों तक आपकी जो सॉयल है उसको सूखने नहीं दें, माइल्ड इसमें वाटरिंग करते रहें। आपको की कलम कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी और इसको आप इस तरह से कटिंग्स के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं। सिल्वर डस्ट की प्लांट की जो प्रूनिंग है वो नहीं करनी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इस प्लांट का जो शेप होता है वो अपने आप में इतना बढ़िया होता है कि इसको प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके प्लांट में फ्लावर्स हो रहे हों और आपको लगता है कि फ्लावर्स की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपके प्लांट को
के न्यूट्रिशन को ले रहे हैं और जिसकी वजह से उसकी लीव्स की और खूबसूरती उसका शेप बिगड़ रहा है, तो आप इसके जो फ्लावर्स हैं इनको काट करके हटा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोलियसेस में करते हैं। पर मुझे तो क्योंकि इसके फ्लावर्स का जो कलर है वो अच्छा लगता है, हालांकि इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत या सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, पर मुझे पसंद आते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं हटाती हूँ। पर आप इनको अगर चाहें तो आराम से हटा सकते हैं। कि इस प्लांट को आप सीड से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में हमारे यहाँ इसके सीड्स उतनी आसानी से फॉर्म नहीं होते हैं। सीड्स को आप फरवरी मार्च में हमारे यहाँ या फिर अगस्त सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि आप को सिल्वर डस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। ये प्लांट नर्सरीज़ में बहुत ज़्यादा कीमत पे नहीं मिलता है और ऑलमोस्ट अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें आपको ये काफ़ी सारी नर्सरीज़ में इजीली अवेलेबल होगा। और इसको लगाएं, इसको कॉम्बिनेशन में लगाएं। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने इसको कोलियस के साथ लगा रखा है, इसको वेरीगेटेड रबर प्लांट्स के संग लगा रखा है, इसको क्रोटोन्स की वेराइटीज़ के संग लगा रखा है, इसको स्वीट पोटैटो वाइन्स के संग लगा रखा है। इनको आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में लगा करके अपने गार्डन को, अपने बैल्कनी को, अपने कॉर्नर्स को सुंदर बना सकते हैं। और जिन लोगों के यहाँ बैल्कनी साउथ में है, बहुत धूप आती है, मई जून में प्लांट्स नहीं चलते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लांट है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए ग्रीन नेट और इन सब चीज़ों को लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है गर्मी में, क्योंकि जितनी अच्छी और चटक धूप इसे मिलेगी, ये प्लांट उतना ही खुशगवार और खूबसूरत दिखेगा। आपका सिल्वर डस्ट प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है तो आप अपने सॉइल के पीएच लेवल को चेक करें। अगर आपके सॉइल का जो पीएच है वो कम एसिडिक हो तो उसको हल्का सा स्लाइटली एसिडिक बनाएं, ताकि उसमें ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। अगर मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक तुरंत झटपट पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी गार्डनिंग लिविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।